जैसा कि हमारे संचालक महोदय जी का आदेश हुआ था कि मीठी धुनें हो, तो आइएगा, अपनी ओर से कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल बेटे, आप ही लोगों के जमाने की एक धुन दे रही हूँ। मुकेश भैया गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने। क्या बेटे? अरे आपकी मदहोश नजरें मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। भैया हो ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। क्यों? अरे पहले तो मैं शायर था। क्या बात है बेटे, क्या बात है? पहले तो मैं आशिक था, शायर बनाया आपने। हो दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। अरे दर्द दिल तो दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। बिल्कुल सुलझा हुआ प्रसंग। एक प्रसंग ले रही हूँ, दो देवताओं को ले रही हूँ, भूत बावन भोलेनाथ, क्या बात? और श्री हरि विष्णु को। देखिएगा आदरणीय मुकेश भैया जी, आपने अभी नजर दिखाई है, लेकिन मेरी भी नजर का थोड़ा सा काम देखिएगा। बिल्कुल बेटे, हालांकि सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है बिल्कुल। और आप सभी लोगों से आशीर्वाद की आकांक्षी हूं। बिल्कुल। आइएगा। हो एक सिक्के के दो पहलू, हो एक सिक्के के दो पहलू। एक सिक्के के दो पहलू हैं। कौन कौन है? कौन कौन बेटे? हरी है हर, हरी है हर और हर हरी। हरी है हर, हाँ हाँ,
यानी श्री हरि विष्णु है भोलेनाथ हाँ और हर है हरि, बिल्कुल बेटे। यानी भोलेनाथ है विष्णु। हाँ बेटे बिल्कुल। दोनों एक दूसरे के शिक्के हैं, हाँ एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल बेटे। लेकिन सुनिएगा, हाँ। विशेषता देखिएगा। ओ सृष्टि पर आई जो विपदा, तो दोनों देवों ने हरी, यही है। और दोनों देवों ने कैसे हरी? कैसे बेटे? एक विषमता दिखा रही हूँ हाँ हाँ आदरणीय महोदय जी, मुकेश भैया। हो गंगा हरि के तन बसी तो, गंगा हर के तन बसी तो, गंगा है महाकाल में। शाबाश बेटे शाबाश। हाँ अगर गंगा हरि के तन बसी, हाँ क्योंकि गंगा मैया का प्रादुर्भाव श्री हरि के नक्श से हुआ है, और वहां पर महाकाल के हो गंगा हरि के तन बसी तो, गंगा है महाकाल में। तो श्री हरि के जो है पाँव में, श्री हरि के जो है पाँव में, वो शिव शंभू के भाल में। हरि के पाँव में, जो शंभू के भाल में। बस मुकेश भैया जी, श्री हरि के जो है पाँव में हाँ गंगा मैया का प्रादुर्भाव, बिल्कुल बेटे। और शिव शंभू के भाल में। हाँ और क्या। बस इतनी सी बात को गौर रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा प्रसंग सुनिएगा। हो एक गाड़ी के दो पहिए, ऐसे लग रहा है हाँ हाँ जैसे एक गाड़ी के दो पहिए हों, हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि एक के बिना एक का काम अधूरा है। हाँ हाँ हो एक गाड़ी के दो पहिए, जान गए हरि आचरण। जिस समय श्री हरि विष्णु का राम रूप में अवतार हो गया, हाँ हाँ भोलेनाथ दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बेटे। और जब पहुंच गए तो हो शिव के एक गाड़ी के दो पहिए, जान गए हरि आचरण। तो शिव के सर पे तब हरि ने जैसे ही नमन किया भूत भवन भोलेनाथ में, तो प्रभु श्री हरि ने क्या बेटे? हो शिव के सर पे तब हरि ने रख दिया अपना चरण। और जब चरण रख दिया तो बेटे हो एक ही रेखा दोनों के तन। मुकेश भैया, हाँ और एक ही रेखा दोनों के तन दिख रही उस हाल में। वो कैसे? कैसे बेटे? और श्री हरि के जो है पाँव में, वो शिव शंभू के भाल में। श्री हरि के पाँव में,
जो है पाँव में हाँ जब चरण रख दिया तो वही जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में रेखाएं थी हाँ वही भूत बावन भोलेनाथ के मस्तिष्क में बिल्कुल बेटे जब पैर रख दिया तो हाँ आइएगा अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। एक मंजिल के दो रास्ते जय भैया हाँ और एक मंजिल आदरणीय मुकेश भैया एक और दो कहीं छूट नहीं रहा ना है बेटे ना एक और दो कहीं छूट नहीं रहा है हाँ बस इतना याद रखना हो। एक मंजिल के दो रास्ते एक मन पर दो है तन यही है ऐसे लग रहा है जैसे एक मंजिल है हाँ उन दोनों की लेकिन रास्ते कुछ अलग अलग कर दिए गए बिल्कुल बेटे बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जाना वही है हाँ है वही तो सृष्टि के हित में सदा ही सृष्टि के हित में सदा ही करते रहते हैं यतन और जब यतन करते रहते हैं तो एक विशेषता और मिल रही है कौन सी बेटे उन दोनों में हो चंद्र जो श्री विष्णु में दीपक भैया चंद्र जो श्री विष्णु में दीपक तो चंद्र है महाकाल में लेकिन कहा गया हाँ फिर से वही पंक्ति रिपीट कर रही हूँ हाँ श्री हरि के जो है पाँव में वो शिव शंभू के भाल में श्री हरि के जो है पाँव में वो शिव शंभू के भाल में हरि के जो है पाँव में वो शिव शंभू के भाल में श्री हरि के जो है पाँव में वो शिव शंभू के भाल आइएगा अपने बहुत प्यारा गीत दिया वास्तव में जिसने लिखा है दीपक महाराज बहुत अच्छा गीत लिखा आपने बहुत अच्छा गीत लगा आपका हमें सुनिएगा आपने जो गीत दिया है बहुत अच्छा गीत दिया है सुनिए सुनिए कि पहले तो मैं पहले तो मैं आशिक था और शायर
आपका गीत बहुत प्यारा गीत है, बहुत बढ़िया। आपने बताया है श्री हरि के जो है पाँव में वो शिव शंभु के भाल में। एक बात बता दूं, अगर इस प्रकार का तर्क लेके कीर्तनकार गाना गाएगा बिल्कुल तो शिव भक्तों में और वैष्णव भक्तों में तकरार हो जाएगी कि जो उनके पाँव में है वो उनके भाल में है। नहीं, मैं ऐसा तर्क आपको दे रहा हूं कि बराबर की समानता आपको दिखा रहा हूं, जवाब के माध्यम से सुनिएगा। क्या बात है बेटे, शाबाश। आपने एक बात पे और जोर दिया कि मुकेश जी एक शब्द ले चल रही हूं और बाद में दो भी लगा है। जैसे कि आपने कहा एक सिक्के के दो पहलू, एक गाड़ी के दो पहिए। अब देखिए मैं एक और दो नहीं छोड़ रहा हूँ, सुनिएगा, कम से कम एक अंतरा में तो निभा के दिखाऊंगा। ये शाबाश, सुनिएगा, सुनिए। एक म्यान में अरे एक म्यान में दो तलवारें वो ही रखने वाले हैं। एक सांचे में ढल गए दोनों खेल रचाने वाले हैं। तो सुनिए समानता हर और हरि में के जो हरि को दिख रहा है या जो हरि में अरे दिख रहा है और वो ही दिखता हर में है। क्या दिख रहा है? क्या बेटे? ये उनके हर हरि के, ये उनके उर में बसे और वो बसे उनके उर में है। क्या बात? इसमें पांव और माथे की शीश की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया बेटे। इसमें तो ऐसा लगता है कि एक दास है और एक भगवान है। अगर शिव पुराण को पढ़ो तो ऐसा लगता है कि शिव से बड़ा कोई भक्त या कोई भगवान नहीं है। विष्णु पुराण पढ़ो तो ऐसा लगता है कि विष्णु से बड़ा कोई देवता नहीं है। गरुड़ पुराण पढ़ो तो गरुड़ जी की महत्ता है। अगर देवी पुराण पढ़ो तो ऐसा लगता है कि सब देवता शून्य है, केवल देवी माता ही सब कुछ है। इसलिए किसी को छोटा बड़ा ना समझते हो। ये उनके उर में बसे और वो बसे उनके उर में। इस त्रेता युग में मैं चाहता तो जवाब कई जगह से ला सकता था कि जो भगवान श्री राम के पैरों में है वही पादुका भरत के सर में है, लेकिन नहीं ना, मैं समानता का भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या बात बेटे? क्योंकि भरत के और प्रभु राम के संबंध कैसे थे, सुनिएगा। सुनिए। एक सूत्र में एक सूत्र में बांधना चाहे पर वो पाए बांधना। अरे एक पंथ दो काज हुए ना, चाहा प्रभु को साधना। भरत गया था प्रभु राम को लौटाने के लिए कि हमारे एक पंथ दो काज होंगे, प्रभु के दर्शन भी हो और प्रभु को हम लौटा के अवधपुरी भी ले आए। लेकिन देखिए हुआ क्या बेटे? मेरी दृष्टि में सिंहासन ना ही घर ना जल में है।
तो सिंहासन में है कि मुझे राज मिल जाए, ना घर परिवार में, ना कोई विशेष मुद्रा जो द्रव्य मुझे मिल जाए। मैं सबको तुच्छ समझता हूँ आपके सामने। क्या बात बेटे? अरे मेरी दृष्टि ना सिंहासन, ना घर में, ना जर में। सुनिए, अरे जो उनके उर में बसे, वो बसे उनके उर में। स्पष्ट कहां से हो रहा है? क्या बात बेटे? कि जग जपे राम, राम जपे जेही। दुनिया राम को भजती है, लेकिन राम अगर भजन करते हैं तो भरत का भजन। क्या बात है बेटे? जग जपे राम, राम जप जेही। बहुत सुंदर, शाबाश। सुनिएगा, सुनिए। मेरी मैं सिंहासन, ना ही घर ना जर में। जो उनके उर में बसे, वो बसे उनके उर में। वो उनके